नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई क्लास में नए ज़िले के साथ जिसका नाम है ब्यावर। ब्यावर अपन पढ़ते आ रहे थे अजमेर संभाग वाले ज़िले। तो ब्यावर भी किस संभाग में पड़ता है? अजमेर संभाग में, ठीक है ना। ब्यावर का जो निर्माण है वो हुआ है अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, तीन जिलों को काटकर ब्यावर का निर्माण किया गया। ब्यावर पहले वैसे आता था किस जिले में? अजमेर जिले में। इसलिए अजमेर जिले का कुछ भाग, कुछ पाली का, कुछ भीलवाड़ा का, तीनों को काटकर नए जिले का निर्माण किया है जिसका नाम क्या है? ब्यावर, ठीक है ना। अब इसकी जो सीमा है, ब्यावर जिले की जो सीमा है वो कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से। देखो किन किन 7 जिलों से। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो लगती है अजमेर और नागौर से, ठीक है ना। पश्चिमी सीमा लगती है जोधपुर ग्रामीण से। पश्चिमी सीमा किससे लगती है? जोधपुर ग्रामीण से। उत्तरी सीमा लगती है पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से। किससे? जो दक्षिणी सीमा है वो लगती है पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से। पूर्वी सीमा है वो लगती है केकड़ी से। किससे लगती है? केकड़ी से, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ब्यावर जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से। ये जो 7 जिले हैं, ठीक है ना, वो किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में वैसे टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। एबीडी एबीसीडी टसन से जो अपने ट्रिक की थी, जो नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियो देखें, उसमें ट्रिक बताई है कौन कौन से 7 जिले हैं, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। इसके बारे में क्या है? इससे 6 उपखंड और 7 तहसील है। ब्यावर जिले में 6 उपखंड और 7 तहसील है। अब अपन को, आप देखोगे कि अपन ने उपखंड और तहसील हर जिले में पढ़ी है, तो क्या अपन को उपखंड और तहसील याद करनी है? नहीं करनी बच्चों। अपन को सिर्फ ये याद करना है कि इस जिले में क्या क्या नई नई चीजें हैं। नई नई का मतलब क्या क्या जो चीजें हैं वो किस किस जगह पर है, बस ये पढ़ना है। उपखंड और तहसील से अपन को कोई मतलब ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तहसील याद कर लेना कि ये जो चीजें हैं वो इस तहसील में पड़ती है। जैसे ब्यावर तहसील में क्या क्या है? ब्यावर में किसके द्वारा बसाया गया है? कर्नल डिक्सन के द्वारा बसाया गया है। ब्यावर जो तहसील है किसके द्वारा बसाया गया है? कर्नल डिक्सन के द्वारा। लूणी नदी है। लूणी नदी, पहले बोलते थे कि अजमेर की नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। होता वही है, नागपाड़ी से ही होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके अजमेर के साथ साथ कौन सा जिला भी आ गया इसके भाग क्षेत्र में? ब्यावर। पहले अजमेर का नाम लेते थे, अब कौन आ गया? ब्यावर। ब्यावर जिले के साथ साथ 7 जिलों में बहती है लूणी नदी। कौन से 7 जिले हैं वो डिटेल में नदियां बात करेंगे, अपवाह तंत्र बात करेंगे, तब बताएंगे, ठीक है ना। अभी ये याद रखना कि लूणी नदी के भाग क्षेत्र में ब्यावर ही शामिल है, पहले नहीं था। और कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में। लूणी नदी कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में। वही बहुत इंपॉर्टेंट है सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग जो राजस्थान में डेवलप हुआ है वो ब्यावर से ही हुआ है। 3 मिलें हैं सूती वस्त्र की। कितनी? 3। पहली मिल है वो है द कृष्णा मिल। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल है वो है द कृष्णा मिल, जिसकी स्थापना हुई 1889 में। स्थापना किसने की है? दामोदर व्यास ने, दामोदर दास ने। किसने की है? दामोदर दास ने। द कृष्णा मिल की स्थापना की है दामोदर दास ने। कब? 1889 में। और ये निजी है, ठीक है ना। कैसी है? निजी है। निजी है, सार्वजनिक या सरकारी नहीं है, निजी है, ठीक है ना। दूसरी मिल है एडवर्ड मिल। दूसरी मिल है एडवर्ड मिल, जो कहाँ पर है? ब्यावर में। इसकी स्थापना हुई है 1906 में। और ये सार्वजनिक है यानी सरकारी है। अब क्वेश्चन आए कि पहली मिल कौन सी है, तो अपन बोलेंगे द कृष्णा मिल। पहली सूती वस्त्र उद्योग की मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल, जो कहाँ पर है? ब्यावर में। अब क्वेश्चन आए पहली सार्वजनिक मिल कौन सी है, तो एडवर्ड मिल में, है ना। पहली सार्वजनिक या पहली सरकारी सूती वस्त्र उद्योग की मिल कौन सी है? एडवर्ड मिल है, जो कहाँ पर है? ब्यावर में है, ठीक है ना। और तीसरी मिल है महालक्ष्मी मिल, जिसकी स्थापना हुई है 1925 में, ठीक है बच्चों। सूती वस्त्र उद्योग की 3 मिलें हैं जो ब्यावर में स्थित हैं। पहली है द कृष्णा मिल, जो कि है निजी, इसकी स्थापना दामोदर व्यास ने की है। सेकंड है एडवर्ड मिल, जो कि पहली सार्वजनिक मिल है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई है। थर्ड है महालक्ष्मी मिल, जिसकी स्थापना 1925 में हुई है, ठीक है ना। ब्यावर में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं बादशाह का मेला। किसका? बादशाह का मेला। कहाँ लगता है? ब्यावर में। और दर्रे, दर्रे हैं बर सेपुर करिया दर्रे। पहले अपन पढ़ते थे अजमेर में। बर सेपुर करिया दर्रे कहाँ पर है? ब्यावर में। दर्रे क्या होता है? दर्रे होता है एक ऐसा सकरा रास्ता जो दो जगहों को आपस में जोड़ दे, उसको बोलते हैं दर्रा। ये 3 दर्रे हैं, बर सेपुर और खरिया दर्रे। ये कहाँ पर है? ब्यावर में, ठीक है ना। और श्री सीमेंट, श्री सीमेंट कारखाना भी कहाँ पर है? ब्यावर में, ठीक है बच्चों। फिर पढ़ते हैं टोडगर तहसील के बारे में। टोडगर तहसील में अपन को पता है, टोडगर है दुर्ग है, तो अपन को पता ही होगा नाम से। टोडगर दुर्ग कहाँ है? टोडगर तहसील में। इसका पुराना नाम था बरसावाड़ा। टोडगर तहसील का जो पुराना नाम क्या था? बरसावाड़ा। बरसावाड़ा क्यों था इसका नाम? क्योंकि यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती थी, और बरसात होती थी इसलिए इसको राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी बोलते हैं। क्यों? राजस्थान में ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है? माउंट आबू।
स्थान है माउंट आबू, ठीक है ना। ऐसे ही बरसाबाड़ा है, पहले यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती थी इसलिए बरसाबाड़ा इसका नाम था, किसका, टोडगढ़ का। टोडगढ़ रावली एक अभ्यारण्य है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। पहले अपन पढ़ते थे टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर और राजसमंद का कुछ भाग मिलाकर टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर और राजसमंद। अब पढ़ेंगे कि टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है, ब्यावर और राजसमंद में, अजमेर राजसमंद में नहीं है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है, ब्यावर और राजसमंद में, ठीक है। मध्य अरावली, अरावली को अपन तीन भागों में पढ़कर बांट कर पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरम जी, कौन सी है, मोरम जी, वो कहाँ पर है, टोडगढ़ में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोरम जी, वो कहाँ पर है, टोडगढ़। अरावली का बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे अपन, है ना, तब अरावली पढ़ेंगे तब। अब जयतारण, जयतारण ये तहसील है, जयतारण पहले पाली में आती थी, ठीक है ना। अब किस में आती है जयतारण तहसील, ब्यावर में आती है, ब्यावर जिले में, पहले पाली जिले में आती थी। तो जयतारण में एक तो ग्रीसुमेर का युद्ध है, बहुत फेमस युद्ध है, अपन ने पढ़ा था ग्रीसुमेर का युद्ध कब हुआ था, 1544 में, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मालदेव के दो प्रमुख सैनिक थे, जैता और कुंभा, उन्होंने मालदेव के ब्याह पे उन्होंने युद्ध किया था शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी बहुत हारते हारते बचा था इस युद्ध में, ठीक है ना। तो शेरगिरी सोमेल का युद्ध कहाँ हुआ है, जैतारण में, और जैतारण कहाँ पर है, ब्यावर में, पाली में नहीं है, कहाँ पर है, ब्यावर में, है ना। और मीरा का जन्म हुआ था कुड़की, कुड़की एक गांव है जो कि पड़ता है जैतारण में, जैतारण तहसील में पड़ता है कुड़की गांव। वो भी पहले कहाँ था, पाली में, अब कहाँ पर है, ब्यावर में। मीरा का जन्म कहाँ हुआ है, कुड़की गांव, कुड़की गांव जैतारण में, ठीक है ना। और रायपुर के बारे में कुछ खास ऐसा है नहीं, मसूदा के बारे में कुछ खास ऐसा नहीं। विजयनगर के बारे में अपन को एक ही बात याद रखी है कि नारायण सागर जो बांध है, जो खारी नदी पर कहाँ बना हुआ है, विजयनगर में, ठीक है ना। नारायण सागर बांध कहाँ बना हुआ है, विजयनगर में। नारायण सागर बांध कहाँ है, विजयनगर में, खारी नदी पर, ठीक है ना। और बदनौर, बदनौर बहुत फेमस है, बिजनौर है, बिजनौर में आता है बदनौर, बदनौर बहुत फेमस है। बदनौर का युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, 1457 में हुआ था, कुम्मा और महमूद खिलजी, महमूद खिलजी के साथ साथ कुतुबुद्दीन शाह भी थे इसमें, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने मिलकर कुम्मा के खिलाफ युद्ध लड़ा था 1457 में। पहले तो क्या हुआ था, कुम्मा के खिलाफ इन दोनों ने योजना बनाई थी, खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने, दोनों ने संधि की थी, उसको बोलते चंपानेर की संधि। उन संधि में इन दोनों को डिसाइड हुआ कि हम दोनों मिलकर, एक एक जना तो कोई कुम्मा को हरा नहीं सकता, तो अपन दोनों मिलके और कुम्मा को हराएंगे। तो 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। संधि होने के अगले साल ही उन्होंने तैयारी करके कुम्मा पर धावा बोल दिया। तो 1457 में इन दोनों ने जो युद्ध किया था उसको बोलते बदनौर का युद्ध, बदनौर जगह पे हुआ था, जो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने मिलकर लड़ा था कुम्मा के खिलाफ, जिसमें कुम्मा जीता जीता था, है ना। कुम्मा ने अपनी जीत की खुशी में कुशाल माता का मंदिर ही बनवाया, ये भी कहाँ पर है, बदनौर में, ठीक है ना। किसकी, बदनौर युद्ध की जीत की खुशी में किसका निर्माण कराया, कुशाल माता का मंदिर, जो भी कहाँ पर है, बदनौर में, ठीक है बच्चों। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण क्लास अपनी 3-4 दिन लेट हो चुकी है ना। अब ये आप नोट कर लिया करो कॉपी में, एक टॉपिक डाल लो राजस्थान के नए जिले, उसमें मैंने जितने भी अब तक जिलों के बारे में पढ़ाया है उन जिलों के बारे में अब लिखते हुए चलो। तो अपन क्या करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे ना, तो अपन को बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी उससे, ठीक है बच्चों। इसके ऐसी मत पढ़ा करो, इसको नोट किया करो कॉपी में, याद किया करो इनको, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।